इनके पार्टी में खुद ही बलात्कारी हैं। बिल्कुल। तो उनसे कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं? तो ये बलात्कारियों का पार्टी है, बलात्कारियों का सरकार चल रहा है। आज हमारे देश में बच्चियां जो है सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये पिछड़े समाज के अगर पूरे भारत के मूल निवासी समाज जो है वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम भारत के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जो है चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी हम लोग ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देंगे। उन्होंने तो पहले जो उनके साथ जो भी कारण हुआ, जो भी घटना हुआ, उन्होंने प्रदर्शन की और भी चीजें की। न्याय नहीं मिलने की वजह से इस पिछड़ों के साथ, इस दलितों के साथ, ये जो भी भारत के मूल निवासी समाज है, इसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। और कदाचित में हम लोग अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके तहत 575 जिला 31 प्रदेश यानी पूरे भारत में हमारा संगठन जो है आज धरने पर बैठा है और सरकार से मांग कर रहा है कि आप न्याय कीजिए। बिल्कुल। तो ये थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कुशीनगर के जिला अध्यक्ष जिन्होंने मांग रखी। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर की आवाज टीम आज मौजूद है कार्यालय जिला अधिकारी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो ऑफिस है उसके सामने मौजूद है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, उसके द्वारा देशव्यापी आंदोलन किया जा रहा है 20 जून के अवसर पे। सोहंदा कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ रेप प्रकरण में पीड़िता के साथ न्याय हेतु उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं। क्या रीजन से क्यों चीजें ऐसे हो रही है जिसकी वजह से जो समाज है, समाज के पिछड़े और शोषित वंचित लोग हैं उनके साथ ऐसे फर्जी धाराएं क्यों लगाई जा रही है और न्याय नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से लोग हमारी जो राज्यपाल महोदया हैं उनको लोग एप्लीकेशन देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद से एप्लीकेशन दिया जाएगा। इस प्रकरण में हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है उसके प्रदेश महासचिव हैं, हमारे साथ जिला अध्यक्ष महोदय हैं। सर, ये जो आप लोग आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने वाले हैं, क्या रीजन से जिसकी वजह से सारी चीजें करनी पड़ रही है? हम लोग इसलिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि देश में बहुत से कुरीतियां हैं, अत्याचार है, क्योंकि यहाँ इस देश में पिछड़ों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। पिछड़ा महिला के साथ, पिछड़ा बच्चियां के साथ, जो विद्यालय में अभी नाबालिग बच्चियां हैं उसके साथ रेप किया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में हम लोग पूरे देश राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तरफ से ये हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ये जो कौशाम्बी में जो घटना हुई है, आपने बताया कि बच्ची को न्याय नहीं मिला, तमाम फर्जी मुकदमे लिखे गए एसडीएम के द्वारा और जो कोतवाल लोग हैं, आए दिन ऐसा हो रहा है। तो ऐसी चीजें क्यों हो रही? क्या समाज के लोग जागरूक नहीं है, लोग चाहते नहीं है, या जो देश का कानून है उसका गलत रूप से यूज किया जा रहा है? देखिए, समाज के लोग जागरूक है, ऐसा बात नहीं है। समाज के लोग जागरूक नहीं होते तो आज धरने पर नहीं बैठते, लेकिन सरकार समाज की बात सुन नहीं रही है, अपने मनमाने काम कर रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम वीडियो में पाए थे कि हमारे देश के मुख्यमंत्री साहब बोल रहे थे किसी अबला के साथ, किसी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया जाए और इस चौराहे से अगला चौराहे नहीं निकल पाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको उचित से गोली मार दिया जाएगा, उचित सजा दिया जाएगा। लेकिन इस देश का व्यवस्था, इस देश का कानून, इस देश का सरकार केवल चिकनी चुपड़ी बातें ऊपर कर रही है और किसी कैदी को, किसी जुल्मी को सजा नहीं दे रही है। सिर्फ भाषणबाजी हो रही है, धरातल पे काम नहीं हो रहा है, न्याय मिलने का काम नहीं हो रहा है। न्याय मिलने का काम नहीं हो रहा है। इस पिछड़ों के साथ, इस दलितों के साथ, ये जो भी भारत के मूल निवासी समाज है, इसके साथ अत्याचार किया जा रहा है और कदाचित में हम लोग अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके तहत 575 जिला 31 प्रदेश यानी पूरे भारत में हमारा संगठन जो है आज धरने पर बैठा है और सरकार से मांग कर रहा है कि आप न्याय कीजिए। बिल्कुल। तो ये थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कुशीनगर के जिला अध्यक्ष जिन्होंने मांग रखा प्रत्येक चीजें क्या। अभी हमारे साथ मौजूद है दल सिंगार कुशवाहा जो कि प्रदेश महासचिव हैं। सर, ये जो मामला हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है और उनको न्याय भी नहीं मिला है और बदले में लोगों को जेल में डाला गया, तमाम दमन कार्रवाई किया जा रहा है। तो आप लोगों ने इस एप्लीकेशन में 9 पहलू पे मांग किया है, गवर्नमेंट से मांग करें, सुप्रीम कोर्ट में जांच हो, दुष्कर्म का जो आरोपी है उसका जमानत रद्द किया जाए। तो इस प्रकरण पे क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो अत्याचार हो रहा है ये पिछड़ी समाज के ऊपर हो रहा है
और उत्तर प्रदेश अगर जो सरकार चल रही है तो पिछड़ी वर्ग के जो लोग हैं वही वोट दे के उसको बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे ज्यादा शोषण जो हो रहा है पिछड़ी समाज के साथ हो रहा है। जी। पिछड़ी समाज के अभी छोटी छोटी बच्चियां 7 से 8 साल 9 साल इस तरह से देखा जाए तो उनके साथ बलात्कार हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। सरकार कहती थी जी। कि इस देश में जो है गुंडे इस प्रदेश को छोड़ के चले जाएं, हाँ। जो बलात्कारी है इस प्रदेश को छोड़ के चला जाए। पर आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा बलात्कारी इनकी जो बीजेपी की सरकार है, जी। इनके पार्टी में खुद ही बलात्कारी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनसे कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं? तो ये बलात्कारियों का पार्टी है, बलात्कारियों का सरकार चल रहा है। आज हमारे देश में बच्चियां जो है सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये पिछड़े समाज के अगर पूरे भारत के मूल निवासी समाज जो है वो सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम भारत के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा जो है चौधरी विकास पटेल के नेतृत्व में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी हम लोग ज्ञापन देंगे। जी जी, ज्ञापन देंगे। उन्होंने तो पहले जो उनके साथ जो भी कारण हुआ, जो भी घटत हुआ, उन्होंने प्रदर्शन किया और भी चीजें की। न्याय नहीं मिलने की वजह से आज मामला ये पहुंच गया कि आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती और भी चीजें नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? अगर जो इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर जो कार्रवाई नहीं होगी तो हम भारत बंद भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, हम भारत भी बंद करने वाले हैं अगर जो न्याय नहीं मिलता है तो भारत बंद का ऐलान भी होने वाला है। अगर जो न्याय नहीं मिलेगा तो ऐलान होगा। जी बिल्कुल। तो ये रहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो प्रदेश महासचिव है दलसिंह जी हैं और तमाम लोग मौजूद हैं उनके संगठन के। सब लोगों के पास एक एप्लीकेशन है और एक उम्मीद है कि जो पीड़ित परिवार है एप्लीकेशन दिया जाएगा डीएम को और उसके बाद से राज्यपाल महोदय तक पहुंचेगा, आगे की कार्रवाई होगी और उसको न्याय मिलेगा। तमाम लोग मौजूद हैं। सर, आप लोग इस पहलू पे क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हम लोग इस पहलू पे कहना ये चाह रहे हैं, आखिर वजह क्या है कि जो भी दबे कुचले वंचित लोग हैं, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों के साथ ही ऐसा होता है, जबकि फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं उनके साथ ऐसा घटना नहीं घटता है। जबकि ये सरकार इन्हीं लोगों के बदौलत बनी है और ये सरकार कहती भी है कि हमारे प्रदेश से गुंडे और मवाली तो हमारा राज्य छोड़कर भाग जाए। अरे सिर्फ हमें लगता है कि सिर्फ जुमलेबाजी है। अच्छा, ठीक है। ये जुमलाबाजी साबित होता है, कहते हैं कुछ और होता कुछ और है। जी जी। जितना आप भाषणबाजी करते हैं उतने ज्यादा बलात्कारी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सड़क तक भी खाली नहीं रहा बलात्कारियों से, और जो आप ही के पार्टी के लोग ने, आप ही के पार्टी के नेता है। तो हम इसीलिए धरना दे रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग और पूरे देश भर में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम राष्ट्रपति महोदय को और राज्यपाल महोदय को अपना ज्ञापन सौंप कर हम चेतावनी देना चाह रहे हैं कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे भारत को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूरे भारत बंद का आह्वान करेंगे। और इसके साथ साथ हम कहना चाहेंगे कि इसके देश के न्यायपालिका और कार्यपालिका इन अंगूठा छाप नेताओं के जो होता है ना, चाटुकारिता कर रही है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। संविधान होते हुए भी इस देश में राज्य व्यवस्था का कानून लागू है, संविधान होने का कोई मतलब नहीं है। हम ये सरकार को बताना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय को बताना चाह रहे हैं कि देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के माध्यम से चलना चाहिए, भारतीय संविधान के माध्यम से चलना चाहिए। इस देश में जिस कास्ट के लोग हैं, जिस जाति के लोग हैं, उनके साथ संविधान है तो संविधान के साथ उनको न्याय मिलना चाहिए। और जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं सरकार से चाहूंगा कि जो भी पीड़ित है उनको उनके ऊपर कार्रवाई कर उनको जेल के सलाखों में डाला जाए और उनके साथ साथ न्याय के तहत जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाई जाए और दोषियों को जेल का कारावास दिया जाए। बिल्कुल। हमारे साथ चंद्रभान जी मौजूद है। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रकरण पे? सर, हम यह कहना चाह रहे हैं कि पहले अपना परिचय दे दें। जी। मेरा नाम चंद्रभान यादव है, मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी। और आए दिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, और सरकार इनके ही वोटों से सरकार बनी हुई है। बिल्कुल। लेकिन यह जो बातें हैं ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जी। इसलिए इनका कहना यह है कि आपने वोट दिया, लेकिन हम 85% के लोग दावे के साथ बोल रहे हैं कि जब ईवीएम मशीन जब तक इस देश में नहीं था, 1500 लोग रोड जाम करते थे, धरना देते थे, उनकी मांगे मानी जाती थी। लेकिन आज 2001 से और अभी तक जो है कि ईवीएम से लोग चुनाव जो करवा रहे हैं और ईवीएम से चुनाव करवा करके हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोगों का हक और अधिकार खत्म कर दिए, संविधान खत्म कर दिए, नौकरियां छीन लिए।
और शिक्षा भी छीन लिए। ये सारा का सारा खेल ईवीएम मशीन की वजह से हो रहा तो है। ये जो भी घटनाएं हैं, जो भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, सारा आपका एलिगेशन है कि ईवीएम मशीन हट जाए, इनकी जो है कि एनी से चोटी तक इनकी दम नहीं है कि जो है कि हमारे लोगों के साथ जो है कि अन्याय कर जाए। ईवीएम मशीन हट जाएगी, इनको जो है कि 10 साल के अंदर जो है कि लोकसभा, कार्यपालिका, न्यायपालिका से हम लोग भागने का काम बाहर कर देंगे। हाँ, बाहर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है कि 3.5% लोग हमारे लोगों के साथ हक लेकर के और अन्याय कर रहे हैं। जी जी। तो आज मूल रूप से सर, आज का जो मांग है, आपने बताया कौशाम्बी में जो घटना हुआ है, उस परिवार के लिए आपका मांग है, एप्लीकेशन देने वाले हैं, राज्यपाल महोदया से लोग मांग कर रहे हैं। जी। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये कहना है कि ये जो मांगे हैं ये मान लें जी। वरना जो है कि पूरे भारत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि ये मान लें, या नहीं तो पूरे भारत को हम लोग चक्का जाम करेंगे। जी जी। और फिर जो है कि इसके बाद कोई जो है कि नाबालिग लड़की के साथ या बालिग लड़की के साथ अन्याय और अत्याचार न हो। जी जी बिल्कुल। तो सबका मांग यही है कि जो भी घटनाएं हो रही है इसको रोका जाए और न्याय देने का काम किया जाए। इस पहलू में इस समाज के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के तमाम महिलाएं भी हमारे पास हैं, क्योंकि महिलाएं जननी जन्मभूमस्य च गरियसी जो पहलू है उसको सार्थक महिलाओं से ही किया जा सकता है। तो इनसे बात करेंगे। ये जो घटना हुई है महिलाओं के साथ ही हो रही है, आए दिन दमन अत्याचार हो जा रहा है, आप लोग भी आज मौजूद है इसमें, तो आप इस पहलू पे क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ना हो। जी जी। हाँ जी। तो सबका मांग यही है कि महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार है उसको बंद किया जाए और सरकार इस पे एक्शन ले, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।